हाय गाइस, यहाँ तक आपने इस ऐप को बनते हुए देखा। किस तरह से कलर को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन लेबल है वो यहाँ पर है कलर का। वैसे हम जब देखो ये कलर है, अब यहाँ पर ऐड करना है, ये यहाँ पर इस तरह से हम डायरेक्ट भी उस पर सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ऐड करने का बटन अलग से दे रखा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है और ये काउंट भी चल रहा है। काउंट 0 हो जाता है इसमें बंद करके। और इसका हम आगे को प्रोग्राम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। काउंट और कलर का यहीं पर रहेगा और बाकी इसमें थोड़ा और कुछ चेंजिंग करते हैं। हम ये चाहते हैं ये काउंट इसमें चले, लेकिन प्रिंट आर्डिनो में भी हो। जो काउंट इसमें चले वही प्रिंट आर्डिनो में हो। और ये अपना मेन कोड ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कोड को जो पहले विजिबल किया था वही कोड है यहाँ पर। अब हम सबसे पहले ब्लूटूथ क्लाइंट को ऐड कर लेते हैं। तो कहाँ पर है, पहले ये एक टाइमर अलग से और ले लेते हैं। 2 टाइमर हमारे पहले ही इसमें फॉर लूप और व्हाइल लूप के नाम से ऐड हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम इसका जो मेन फंक्शन है वो ले लेते हैं, ब्लूटूथ क्लाइंट 1 ले लेते हैं और लिस्ट स्पीकर 1 ले लिया हमने पहले ही। और अब देखते हैं किस तरह से हम इसके कोड को सेट करते हैं। तो ये कोड एक कंपोनेंट के तरह लगाने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से ये काम करता है। आप एक तरह का कंपोनेंट मान सकते हो इसको। तो ये कोड है और यहाँ पर मेन चीज़ समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। यहाँ पर लिस्ट स्पीकर के एलिमेंट को सेट करना है और यहाँ पर जिस एड्रेस पे सेट करना है इसके आसपास के एड्रेसों को ये दिखाएगा और फिर सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो वो यही चीज़ है। अब हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कंट्रोल लेते हैं। ब्लूटूथ क्लाइंट के अंदर जाने के बाद यह काउंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन लगा लेते हैं। लिस्ट स्पीकर में जाने के बाद लिस्ट स्पीकर 1 में लिस्ट स्पीकर सिलेक्शन को ऐड कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए टाइम ज़्यादा नहीं खर्च हो, इसलिए मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ज़्यादातर इस तरह से। देखिए एक टाइमर हमने लिया। अब इस टाइमर के अंदर हम 2 कंट्रोल ले लेते हैं और उन 2 कंट्रोल का क्या काम रहेगा, एक पे ब्लूटूथ कनेक्टिंग के बारे में बताएगा और एक पे डिस्कनेक्ट के बारे में पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ इस कनेक्टेड पे जाना है। कहाँ है ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड, ये है ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड पे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर नोट लगा लेते हैं। अगर ये कनेक्ट ना हो तो ये चले, कनेक्ट हो तो वो चले। इस तरह से काम करता है। हम लिस्ट स्पीकर के ही टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। कहाँ है वो लिस्ट स्पीकर 1, ये है। इसे पहले ऊपर सेट कर लेते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से इसको चेंज करते हैं। क्या यहाँ पर लिख लेते हैं हम नो कनेक्ट, यानी कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा स्पेस दे लेते हैं और नो कनेक्ट लिखा है। अब यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड को चेंज किया इसका, देखो। और इसके अब टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं। इसके कलर को, इसके साइज को बढ़ाते हैं, पहले 20 कर लेते हैं। ये देखिए बढ़ गया। कलर को रेड कर लेते हैं, लाल कलर चूज़ करते हैं इसके टेक्स्ट का, क्योंकि इसका पहचान यही सही रहेगी। पहचान इसकी ये होगी कि जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है। तो हम सिर्फ कलर से ही और लिखत से भी पहचान कर सकते हैं। पहले इसके कलर को गाढ़ा कर लेते हैं और इसके बाद ये आया इसके टेक्स्ट का कलर, रेड कर लेते हैं ये इस तरह से। अब हम उधर क्या चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए
यहाँ पर हम टैक्स इसके टैक्स को लेते हैं और इसका टैक्स ये है। इसके टैक्स पे हम कॉपी करने के बाद इसी को टैक्स कलर बना देते हैं ये। अब यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखना है टैक्स में जाते हैं, कलर तो यहाँ पर चूज़ कर लिया, ग्रीन कलर, हरा कलर, और टैक्स में जाने के बाद इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इज कनेक्ट। वैसे तो इस कनेक्टेड होता लेकिन लिखते हैं इस कनेक्ट। बस जो भी लिखो भाई वो दिखाएगा, कुछ भी लिख लो आप, ठीक। अपना नाम रख लो, एक जगह अपना नाम लिख लो, एक जगह पूरा नाम, एक पे अधूरा नाम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लाल कर देते हैं और इसको नो कनेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसको। बाकी तो सब वही रहेगा सेम। डिसकनेक्ट होगा तो ये आ जाएगा और कनेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। इस तरह से ये काम करता है। तो देखते हैं अब ये इसमें सिंपल ही, क्या कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। और देखते हैं बाकी कोड अपना जो नया लिखा हुआ वो ये है सब, बाकी वो पुराना है ऊपर का जो है। तो इसमें भी कुछ चेंज करना है हमें। तो इसमें क्या लेना है हमें, ब्लूटूथ के ज़रिए हमें क्या चीज़ सेंड करना, हम क्या चीज़ भेजना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से ले सकते हैं। नंबर भी, टैक्स भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इससे ले लेते हैं, सेंड वन को ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये नंबर वाला हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसी को कॉपी करके यहाँ पर सेलेक्ट करें, क्योंकि रनिंग जो चलेगी इस टैक्स के ऊपर चलेगी। इसी को कॉपी करके हम इसी लूप के अंदर भी ऐड कर देते हैं, ठीक। इस तरह से अब देखते हैं, इसे चेक करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे TC गेम जिन लोगों ने चलाए उन्हें मालूम है कि मोबाइल में TC गेम अपने मोबाइल को स्क्रीन को यहाँ पर शो करता है, दिखाता है। और इस तरह से हम अपने ऐप इसके अंदर स्कैन कर लेते हैं। कहाँ है इसका स्कैनर, कभी कभी तलाश करने में टाइम लग जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये स्कैनर आया, पहले स्कैन करने के लिए इसको यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। ये स्कैन कर रहा है, यहाँ पर आने वाला है, मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। इस पर देखिए बड़ी स्क्रीन, फुल स्क्रीन हुई है, ठीक। इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इधर का कोड भी साफ साफ नज़र आ जाए। तो ये हमारा कोड है भाई, ये देखिए इस तरह से सीरियल को इंक्लूड किया है। और इस तरह से देखिए अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, कई कई तरीके हैं इसके लिखने के। इसके अंदर हम ABCD को भी प्रिंट करा सकते हैं वहाँ से, और यहाँ देख भी सकते हैं। बहरहाल ये इस तरह का कोड है। देखते हैं स्टार्ट। तो अभी ये आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है, क्योंकि कनेक्ट नहीं है, नो कनेक्ट आ रहा है लिखे हुआ, और कलर भी लाल है। देखिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। ये एरर पहले का जो चल गया था, कई बार इसने सेंड कर रखा है, वो लिख कर आ रहा है, बाकी तो चल गया। अब इसको हम देखो ये कनेक्ट हो चुका है, इस कनेक्ट अब लिख कर आने वाला एरर बंद हो गया। इसको स्टार्ट करते हैं, इधर काउंट शुरू हो चुका। देखिए देखते हैं मोबाइल में भी देखते हैं, स्क्रीन की छोटी कर लेते हैं थोड़ी, फुल स्क्रीन हो गई थी, घूम गया था मोबाइल। अब देखिए जो काउंट यहाँ चल रहा है वही काउंट वहाँ चल रहा है। देखिए ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं फिर TC गेम पे पहुँचते हैं और देख लेते हैं। ये इस तरह से काउंट यहाँ भी चल रहा है, देखिए दोनों में वही काउंट है। इसको अगर रोकते हैं हम तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने काउंट को 0 किया है उसके दबाते ही। स्टॉप बटन को हम जब दबाएंगे तो काउंट 0 हो जाएगा। देखिए बंद करते देखो काउंट 0 हुआ, लेकिन यहाँ पर 60 पर हमने 0 किया था। फिर चालू करते हैं,
काउंट को हम फिर बंद करेंगे। फिर हमने 0 किया तो अब से 125 पर हमने 0 किया। 0 क्यों नहीं काउंट हुआ? उससे पहले काउंट करने से पहले 0 दिखाई देता था। इस तरह से ये लूप चलता है। इसके स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करने के लिए हमें डिले बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 डिले कर देते हैं। 100 मिली सेकंड का डिले होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर भी डिले 100 का कर देते हैं। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। काउंट देखने में दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। देखिए डिस्कनेक्ट है, इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। नो कनेक्ट एरिया लिखा हुआ, इसको फिर से, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो स्क्रीन फिर से वो कनेक्टिंग करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट होने के लिए मांगता है। कोई भी चेंजिंग करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी कनेक्ट हुआ, देखिए शुरू हो जाता है। इस तरह से काउंट काम कर रहा है। स्पीड कम, देखिए जो वहाँ है, जो वहाँ है, जो वहाँ, यहाँ भी वही है। दोनों तरफ सेम ही चल रहा है। इस तरह से काउंट, हालांकि इसमें कोई काउंट का लिखा हुआ नहीं है कि काउंट माइनस या प्लस करना है, कुछ नहीं, सिर्फ जो इसमें चल रहा है वही। इसका ऐसा करते हैं, थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं कि हम वहाँ से काउंट 0 को हटा देते हैं। कहाँ है वो काउंट 0? ये तो नया कोड है, ये बटन के अंदर है, वन बटन। तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं, स्टॉप, ये स्टार्ट का है, स्टॉप पर है। तो ये है, इसे हम 0 को हटा देते हैं, क्योंकि हम जब भी इसे प्रेस करते थे ये 0 हो जाता। अब 0 नहीं होगा, जो काउंट होगा वहीं पर रुक जाएगा। देखने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर काउंट चल रहा है। अब देखते हैं, इसको सही चल रहा है, तो सही से काम कर रहा है। बंद करते हैं। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? ये 0 क्यों हुआ? अभी हुआ। अब करते हैं चालू फिर से। काउंट देख रहा चल रहा है, इसको बंद करते हैं। 44, देखिए सेम है। बढ़ाते हैं, फिर चलना शुरू हुआ, फिर रोक देते हैं। फिर जहाँ पर रोकेंगे वहीं पर रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हुई है सेम। तो इस तरह से हमारा कोड काम करता है। तो आप कोई भी कोड अपना, कोई भी ऐप अपने कोड के हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे ऐप भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए।